बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकारा नीलम मुनीर की शादी को जो है वो फुली तौर पे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त सामने आई है। ये शादी जो है वो 1 महीने तक इसको डिले क्यों किया गया, इसको क्यों छुपा के रखा गया और क्या नीलम मुनीर शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी? इसके अलावा पाकिस्तान में इस शादी को ना करने की वजूहात क्या हैं? नीलम मुनीर के दूल्हे का पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक़ निकला है और इसकी असलियत जो है वो क्या है? इस हवाले से भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर नीलम मुनीर के दूल्हे की मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के साथ, शोबिज़ शख्सियात के साथ और ख़ास तौर पे जो एक बिज़नेस टाइकून है भारत के अंबानी ख़ानदान के, जो अनंत अंबानी हैं, उनके साथ भी इनकी तस्वीर वायरल है। इन तस्वीर की रियलिटी क्या है और नीलम मुनीर की और मोहम्मद राशिद की, जो कि उनके दूल्हा है, उनकी जो है वो पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी, इसकी भी तफसीलात सामने आ गई है। ये तमाम चीज़ें आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और नीलम मुनीर की शादी के हवाले से बहुत सारी तफसीलात आपने जाननी है। तो पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारों में शुमार नीलम मुनीर की शादी जो है वो पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी जो है इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रहा है। और ये जो शादी है, कहा यह जा रहा है कि ये 1.5 महीना पहले शादी हो चुकी थी, मगर इसको जो है वो कुछ वजूहात की बिना पर इसको खुफिया रखा गया था। वो कौन सी वजूहात थी? और ये तस्वीर जो है इनके ही फ़ोटोग्राफ़र ने सबसे पहले अपने अकाउंट पे शेयर की और जिसके बाद नीलम मुनीर ने इस तस्वीर को जो है वो रीपोस्ट किया था अपनी उसके ऊपर। नीलम मुनीर के जो दूल्हा हैं, इनके हवाले से भी बहुत सारी खबरें जो है वो सामने आई कि वो कोई अरबी हैं, कोई शेख हैं, कोई उनके जो है वो तेल के कुएं हैं, दुबई में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और इसके अलावा जो है कहा यह जा रहा था कि नीलम मुनीर ने बहुत बड़ा हाथ जो है वो मारा है। और लेकिन इन तमाम जो ख़बरों में से तब जान निकल गई जब इसकी असलियत सामने आई। तो ये जो दूल्हे साहब हैं, ये इनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान के शहर मंडी बहाउद्दीन से है और यहाँ की एक रांझा फैमिली के साथ इनका ताल्लुक़ है और ये दुबई में मुकीम है। वहाँ पर जो है वो दुबई पुलिस के CID डिपार्टमेंट के अंदर ये मौसूफ जो है वो काम करते हैं। और इनकी जो माहाना सैलरी की बात करें तो मैक्सिमम बताया ये जा रहा है कि इसकी सैलरी जो है वो तकरीबन जो है वो 20 से 25 लाख के दरमियान है। इससे ज़्यादा जो है इसकी सैलरी नहीं है। तो जैसे ही इसकी हकीकत सामने आई तो इसमें से तमाम अफवाहें जो है वो दम तोड़ गई थी कि नीलम मुनीर ने जो है वो पैसे की खातिर ये शादी की। नीलम मुनीर ने जो है वो एक बिज़नेस को देखते हुए, उसकी शोहरत को देखते हुए, उसकी कामयाबी को देखते हुए इस लड़के से शादी की, लेकिन इस तरह की कोई भी बात जो है वो नहीं थी। ये बेसिकली जो है वो एक प्योर लव मैरिज है नीलम मुनीर की और मोहम्मद राशिद की। जो है वो एक कह लें कि पसंद की शादी है और इसमें किसी भी तरह का पैसे का अमल दखल उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा गया था। लेकिन पाकिस्तानियों को जो है इसके ऊपर भी सब्र नहीं आया। तो आपने देखा होगा कि नीलम मुनीर की एक वाइट कलर की फ्रॉक पहने हुए एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि नीलम मुनीर जो है वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी और इसी बात को छुपाने के लिए जो है उन्होंने खुफिया शादी जो है वो की हुई थी और अभी तक जो है इसको ज़ाहिर भी नहीं किया गया था। तो इसलिए अब जाके इन तस्वीर को भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। लोग इसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। लोग किसी ना किसी तरीके से जो है वो नीलम मुनीर की शादी के साथ अटैच रहना चाहते हैं। अब जब दूल्हे से थोड़ी सी उनको फुर्सत मिली है, उनकी तफसीलात सामने आई है, तो अब एक नया एंगल जो है वो स्टोरी को दिया जा रहा है कि नीलम मुनीर जो है वो पहले से प्रेग्नेंट थी और पाकिस्तान में शादी ना करने की वजह एक ये भी बताई जा रही है कि यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्सपोज हो जानी थी, लोगों ने उसको देख लेना था। इसीलिए यही कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो शोबिज़ स्टार हैं उनको भी इस शादी में इनवाइट नहीं किया गया। लोगों को जो है वो उस तरह से दावत नहीं दी गई जिस तरह से आम तौर पे किसी शोबिज़ पर्सनैलिटी की जब शादी होती है तो किस तरह से धूमधाम से वो तमाम तर चीज़ें जो है वो की जाती हैं, रसूमात होती हैं, कितने कितने दिन शादी चलती है। लेकिन नीलम मुनीर की शादी में ऐसा कुछ नहीं था। आम एक बिल्कुल सादा जो है वो शादी और उसमें भी कुछ ज़्यादा लोग जो है उस तरह से मौजूद नहीं थे, जिसके ऊपर शोबज़ के जो स्टार हैं उनको भी एक तरह से हैरानगी हुई और उनके जो चाहने वाले हैं, जो मद्दाह हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो लब तराशी की कि आया कि नीलम मुनीर ने अपनी शादी के अंदर जो दूसरे उनके को स्टार्स हैं, जो दूसरे शोबज़ के लोग हैं, उनको उस तरह से मदद क्यों नहीं किया। बहरहाल नीलम का जो है वो एक ज़ाती फ़ेल है, वो जिसको चाहे बुलाएं, जिसको चाहे ना बुलाएं। लेकिन पाकिस्तानी जो आवाम है
वो किसी ना किसी तरीके से इस शादी के साथ जो है वो टच रहना चाहती हैं। अब ये है कि इनकी मुलाकात और वो तस्वीर जो आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी हैं, जिनमें अनंत अंबानी के साथ हैं, संजय दत्त के साथ हैं और मुख्तलिफ शोबिस की शख्सियात, उनके साथ नीलम मुनीर के जो शोहर हैं, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो लोगों ने एक तरह से इमेजिन किया कि ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और इनका जो आना जाना है वो अनंत अंबानी के साथ है, उनके ख़ानदान के साथ कोई इनका ताल्लुक हो सकता है, यहाँ तक जो है वो बातें की गई। लेकिन इसकी असलियत ये है कि नीलम मुनीर की खुद जो पहली मुलाकात हुई थी वो दुबई का जो गोल्डन वीज़ा जब हासिल करते हैं, जिसके लिए वो अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर उस बंदे को जो है वो ख़ास तौर पे वेरीफाई किया जाता है, उसकी तमाम डेटा को चेक किया जाता है, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके बैकग्राउंड को, हर तरीक़ाकार को जो है वो चेक किया जाता है। और इसको चेक करने के लिए मखसूस टीमें जो है वो वहाँ पे काम करती हैं। उन्हीं टीम में से एक जो है वो नीलम मुनीर के शोहर हैं मोहम्मद राशिद, और नीलम की भी जो पहली मुलाकात हुई थी वो भी गोल्डन वीज़ा के लिए जब इन्होंने अप्लाई किया था। इनके करीबी ज़राए का ये कहना है कि नीलम की भी मुलाकात उसी वक्त हुई थी और तब से जो है ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। और उनकी जो तस्वीर है, आप बहुत सारे लोग ये जानते होंगे, जब गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो जब वो उनका एक तरह से प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उनके लिए एक तकरीब रखी जाती है और वहाँ पर उन तमाम लोगों को जो है वो बुलाया जाता है, उनको जो है वो इनवाइट किया जाता है और वहाँ पर उनको जो है वो गोल्डन वीज़ा जो है वो दिया जाता है। तो ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं साथ, ये बेसिकली उसी तकरीब में से ली गई तस्वीर है, क्योंकि इनके जो शोहर है वो भी उसी टीम में से है जो कि इस गोल्डन वीज़ा के लिए इस बंदे के लिए जो है वो ख़ास तौर पर उसकी वेरिफिकेशन के लिए काम करते हैं। तो ये कहना कि नीलम मुनीर ने पैसे की खातर, और नीलम मुनीर के जो शोहर हैं वो एक बहुत बड़ी सामी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो है वो एक CID ऑफिसर है दुबई की पुलिस के अंदर, और उनकी जो कह लें कि उनकी जो ड्यूटी के अंदर ये शामिल है कि वो लोगों का, उन्होंने जो गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है उनकी वेरिफिकेशन के लिए उनको करना है और उसके बाद उनकी तस्वीर उनके साथ देखी जाती है। तो ये वहाँ पर तस्वीर भी बनाई जाती हैं और वहाँ पर वीडियोस भी बनाई जाती हैं, इसीलिए ये वीडियोस जो है वो उनकी भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। तो नीलम मुनीर की शादी से थोड़ा सा बाहर निकले, उनको जो है वो इंजॉय करने दें। उन्होंने शादी कर ली है, उनके लिए जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। गो के उनके जो मद्दाह हैं उनके लिए एक तरह से हैरानगी की न्यूज़ थी एकदम से शादी का आना, लेकिन ये शादी जो है वो कहा यह जा रहा है कि 1 महीना पहले हो चुकी थी, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है। मायों की तकरीब हुई ना, जो उसके अलावा बारात, वलीमा, तमाम फंक्शन जो है वो इस वक्त उनके कंप्लीट हो चुके हैं और वो एक हंसी खुशी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर चुके हैं। तो इनके लिए दुआ करें कि वो इस ज़िंदगी को जो है वो भरपूर तरीके से गुजारें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और आपसे भी गुजारिश है कि आप इनको खुशियों में जो है वो शरीक हूँ, ना कि इस तरह से उनके ऊपर जो है वो तनकीद करते रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।